हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल में सिंधु कौशल। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के पर्सनालिटी के बारे में, और पर्सनालिटी में भी स्पेशली जो फिजिकल पर्सनालिटी है, मींस आपके ड्रेसिंग सेंस के बारे में। कैसा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, नॉट ओनली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, अगर आप फार्मा प्रोफेशन के अंदर हैं, चाहे आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप एरिया मैनेजर हैं, आप सेकंड लाइन मैनेजर हैं, या उसके ऊपर के पोजीशन पे काम करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो सीनियर मोस्ट पोजीशन होती है उनको पता होती है, बट एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अगर आपने अपना कैरियर स्टार्ट किया है तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है, ट्रेनिंग जब होती है तो वहाँ वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं ड्रेसिंग सेंस के बारे में, बट कई बार यह पार्ट मिस भी हो जाता है। तो जिन लोगों को पता है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ तब भी आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं आपको ड्रेसिंग मैचिंग का भी यहाँ बताऊंगा कि कैसे ड्रेस को मैच करके पहना जाता है, जिससे जो आपकी पर्सनालिटी है ना, उसके अंदर चार चांद लग जाता है। जो आपका ड्रेसिंग सिस्टम है ना, उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगा आपके ड्रेसिंग सिस्टम के अंदर, राइट। तो ये मेरा ड्रेसअप है, मैं ऐसे गेटअप आप देख रहे हैं, जैसे मैंने कपड़े पहने हुए हैं, इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। और इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक अनबॉक्सिंग भी करता हूँ, क्योंकि मैंने अमेजोन से एक पैकेट मंगाया हुआ था जो कि मेरे टेबल पे है। इसको भी अनबॉक्स करके देख लेते हैं क्या है, राइट। तो दोनों चीज़ें साथ के साथ हो जाएंगी। इसको ओपन करके देख लेते हैं। बेसिकली मैं अपनी जो मेरे पर्सनालिटी के ऊपर प्रेजेंट टाइम में मिसिंग है, उसी चीज़ को मैंने मंगाया था। तो आप शायद कुछ लोग अंदाज़ा लगा पाए मेरी पर्सनालिटी में भी एज ए ड्रेसिंग सेंस में क्या चीज़ मिस है, तो वो चीज़ को मैंने मंगाया था। हालांकि मेरे पास काफ़ी सेट है किस चीज़ का, टाई का। मेरे पास ऑलरेडी टाई है, बहुत सारी टाई है, बहुत सारी। लेकिन क्या है कि अभी एकदम रेगुलर वर्किंग नहीं रहती, तो एकदम रेगुलर टाई लगाना नहीं होता है। तो लास्ट 3-4 ईयर से मैंने कोई टाई परचेज ही नहीं किया था, कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ी थी, और एक दो कंपनी में यहाँ वहाँ ट्रेनिंग में गया तो मिल गया था। लेकिन यस, काफ़ी लंबे टाइम के बाद, क्योंकि अब कंटिन्यूअस मीटिंग्स होती रहती हैं, तो फील्ड वर्क तो इतना नहीं, बट कंटिन्यूअस मीटिंग्स होती रहती हैं, तो वहाँ वर्किंग करने के लिए मैंने प्लान किया कि सब टाई पुरानी हो चुकी है, हालांकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छे है, बट टाई परचेज करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने 2 टाई परचेज किया हुआ है, आप देख सकते हैं। एक तो मैंने लाइट शर्ट के लिए, मतलब दोनों ही लाइट शर्ट पे पहना जा सकता है, लेकिन स्पेशली मैंने एक टाई मंगाया ये व्हाइट शर्ट पे पहनने के लिए, जो कि मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। एक मतलब लाइट ब्लू कलर में है और एक लाइट डार्क ग्रीन कलर में है। तो दोनों की जो पैटर्न है वो लगभग लगभग सेम है, ठीक है। इसको मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ, अनबॉक्स करके आपको दिखाता हूँ। तो ये है फ्रेंड बेसिकली टाई। लेकिन हाँ, इस टाई को मैं इस शर्ट के ऊपर नहीं लगाने वाला हूँ, क्योंकि अगर इस टाई को मैं इस शर्ट के ऊपर लगाऊंगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा। अब मुझे प्लस इसकी चेक भी करना है, क्योंकि इस टाई को मैं ऑनलाइन मंगाया हूँ। वैसे मैं कपड़े ऑनलाइन मंगाने में बहुत ही कम विश्वास रखता हूँ, क्योंकि एक बार आओ, क्वालिटी चेक करो, फिर वापस जाओ, तो ये सब थोड़ा ठीक नहीं रहता है। बेटर यही होता है आप शोरूम में जाके कपड़े खरीदे तो थोड़ा सा देख के तुरंत ही पता चल जाता है क्वालिटी कैसी है। इसकी जो कॉस्टिंग है उस हिसाब से इसकी क्वालिटी मुझे बहुत बढ़िया नहीं लग रही है, क्योंकि जो इसने कॉस्ट लिया है इस कंपनी ने, मैं इससे क्वालिटी से बहुत सेटिस्फाइड नहीं है। हालांकि मैं इसको बांध के चेक करूंगा, आपके सामने अनबॉक्स कर रहा हूँ, ठीक है। एक टाई तो ये है जिसको आप देख सकते हैं, एंड दूसरी और देख लेता हूँ, क्योंकि टाई की जो कॉस्टिंग इन्होंने लिया है उसके हिसाब से अगर क्वालिटी नहीं रही तो, अगर क्वालिटी के अंदर, टाई के अंदर क्वालिटी नहीं है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है नॉट बनने में। जो आपका टाई वाला नॉट होता है वो नॉट अच्छे से बनता नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। बाकी जगह काम चल भी सकता है। और एक टाई ये है, हाँ, इसकी क्वालिटी मुझे ग्रीन वाले की थोड़ी सी सही लग रही है, अच्छी लग रही है, बट जो दूसरा वाला है ये ब्लू वाला, इसकी क्वालिटी मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, ठीक है। तो एक मैंने ये ग्रीन कलर लिया है, ये किसी भी लाइट शर्ट के ऊपर पहना जा सकता है। एंड यस, ये किसी भी डार्क कलर के ऊपर या प्लेन व्हाइट कलर के कपड़े के ऊपर अगर इसको पहनेंगे टाई, तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा, जचेगा, ठीक है। तो ये मेरे शर्ट में कमी थी, ठीक है। अभी जो मैंने पूरा ड्रेसिंग पहना हुआ है इसमें ये कमी थी। एक काम करता हूँ, मैं टाई लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। टाई की अनबॉक्सिंग हो गई, बट ये टाई मुझे नहीं लगाना है, टाई मुझे एक्चुअली दूसरी लगानी है। टाई मैंने बांध के रखा हुआ था, जस्ट मुझे लगाना है और सेट करना है, ठीक है। वैसे मुझे बांध के रखा था मैंने अलग से, मिट्टी सी लग रही क्या, बट क्या है कि टाई जनरली ओपन करके रखा जाता है। मैं हमेशा ही टाई को ओपन करके रखता हूँ, बट अभी क्योंकि टाइम कंज्यूम ज़्यादा ना हो, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मैंने क्या किया, इसको बांध के रखा था ताकि आप लोगों के सामने फटाफट से मैं इसको लगा सकूँ, ठीक है। शायद मुझे लगता है फिट हो गया होगा, कोई शीशा ग्लास कोई इधर है नहीं मेरे पास में, कोई शीशा नहीं है जहाँ मैं देख पा रहा हूँ। आई होप कि मुझे ये सही लग रहा होगा। इसको चेक करने के लिए मैं एक बार शीशे को देख लेता हूँ, वरना पूरे वीडियो के अंदर क्या आएगा, गड़बड़ सा आएगा कुछ।
ओके, तो अब मैं आ गया हूं फुल ड्रेस में और इस ड्रेस को मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। बहुत अच्छे से समझिएगा। आप जब मार्केट में जाएंगे तो आपको किस तरह से ड्रेस परचेजिंग करनी है। अगर आप एज ए मेडिकल रैप काम कर रहे हैं या फार्मा प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, जब भी आप कपड़ा लेने जाएंगे इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो मतलब ड्रेस मैच कैसे कराया जाता है, इससे आपकी जो पर्सनालिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। सबसे पहले हम ऊपर बात करते हैं शर्ट की। जो आपका शर्ट है, हमेशा फ्रेंड कोशिश करिए कि ये शर्ट ना कॉटन का ही लेने की कोशिश करिएगा। किसी और, चाहे आप ब्रांडेड लीजिए नॉन ब्रांडेड लीजिए, ये चॉइस आपकी है, बट हमेशा कोशिश करिए ये शर्ट जो होना चाहिए आपका हमेशा ही ये कॉटन का होना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक पहनना होता है, जिसकी वजह से ना कंफर्टेबल, जो अगर कॉटन रहेगा तो कंफर्टेबल आप रहेंगे, बहुत आसानी से पूरे दिन वर्क कर सकते हैं। अगर कॉटन का नहीं रहेगा तो ये इरिटेशन बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि हमें ट्रेवलिंग करनी होती, बाइक चलानी होती, धूल, बहुत सारी चीज़ें होती, हम फिजिकल वर्क करते हैं, फील्ड के अंदर काम करते हैं, तो ये बहुत कंफर्टेबल होना। जैसे देखिए ये पूरा कॉटन का, जैसे मैंने ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी सिलवटें पड़ गई, क्योंकि ये कॉटन का है पूरा, राइट, तो सिलवटें पड़ जाती हैं इससे, बट ये कंफर्टेबल होता है। दूसरी चीज, शर्ट आपको हमेशा ही लाइट कलर का लेना है। शर्ट कभी भी डार्क कलर का मत लीजिए। डार्क कलर का शर्ट जो होता है कैजुअल शर्ट की कैटेगरी में काउंट होता है, इसलिए हमेशा शर्ट जो आपकी होनी चाहिए वो लाइट कलर की होनी चाहिए। लाइट कलर में आप चाहो तो प्लेन लाइट ले सकते हो, कोई भी कलर आप लाइट चाहिए। देखो अगर मेरे शर्ट को आप देखेंगे तो ये प्लेन नहीं है, इसके अंदर थोड़े थोड़े व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स पड़े हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो इस टाइप से चीजें तो आप चाहें तो कर सकते हैं, इस टाइप की शर्ट ले सकते हैं। आप स्मॉल चेक में ले सकते हैं, बड़ा चेक नहीं लेना है, स्मॉल चेक में आप शर्ट ले सकते हैं। स्मॉल लाइनिंग वाले जो शर्ट आते हैं उसको ले सकते हैं। ज़्यादा बोल्ड जो लाइनिंग आती है वो वाला शर्ट नहीं ले सकते आप, वो कैजुअल होता है, वो आपका रेगुलर नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा शर्ट की जो ये स्लिप्स होती है आपको ध्यान रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा हो और बहुत छोटा हो। अगर आप समर सीजन के लिए ये ले रहे हैं, ठीक है, अगर समर के लिए सीजन के लिए अगर ले रहे हैं, मतलब बना बनाया परचेज कर रहे हैं, या फिर आप खुद बनवाने जाते हैं, समर के लिए जो शर्ट का स्लीव होना चाहिए थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, पूरा कंफर्टेबल यहाँ पे हो, ताकि आपका ऐसा हाथ खींचने पे या वॉच देखने पे ऐसा ना पूरा हाथ आपका दिखने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो होना चाहिए हल्का सा बड़ा रहेगा चलेगा। बट जब विंटर में आप लेते हैं सेम शर्ट को, तो ये ध्यान रखना होता है शर्ट का जो स्लीव होता है इसको इस तरह से मैच कराया जाता है कि जो आपका ब्लेजर हो ना, ब्लेजर में से शर्ट थोड़ी सी दिखती रहे, मतलब जो ब्लेजर का स्लीव होता है हैंड का, उसको इसके साथ मैच करा के ध्यान रखना होता है, ठीक है। तभी मैं ये समर के अंदर बना रहा हूँ वीडियो, तो इसलिए समर की हम बात कर रहे हैं, गर्मियों की बात कर रहे हैं। तो सर गर्मियों में आप लाइट कलर का शर्ट पहनिए। लाइट कलर का शर्ट पहनने से एक एडवांटेज और भी मिलेगा कि ये जो सनलाइट होती है उसको कम से कम एब्जॉर्ब करेगा। डार्क कलर की अगर शर्ट पहनेंगे तो उसमें क्या होगा, लाइट का एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है, तो जितना लाइट कलर का शर्ट रहेगा उतना ज़्यादा आपको एडवांटेज मिलने वाला है, ठीक है। तो ये मेरा शर्ट हो गया। शर्ट के बाद हम आते हैं नीचे बेल्ट पे। बेल्ट जो होता है वो ब्लैक कलर का रहेगा। आप चाहो तो ब्राउन भी पहन सकते हैं और ब्लैक पहन सकते हैं, चॉइस आपकी है। बट जो बेल्ट होना चाहिए, जैसे आप मुझे देख रहे हैं मेरा बेल्ट, ये बेल्ट कैसा है, प्लेन है बिल्कुल, अंडरस्टैंड, ऐसे प्लेन होना चाहिए, इसमें डिजाइन उजाइन बहुत सारा नहीं बनाना चाहिए, सिंपल सा बेल्ट होना चाहिए। और बेल्ट का जो कलर है वो आपके शू के साथ मैच करना चाहिए। शू का अलग से पिक्चर में लगा दूंगा, यहाँ दिखेगा नहीं, ठीक है। शू जो मेरा है, अगर मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँ, ये कुछ शू है, तो शू भी अगर आप देखेंगे मेरा, ये कैसा है, ब्लैक कलर का शू है, राइट। तो ब्लैक कलर के शू के साथ में जो बेल्ट होना चाहिए वो भी आपके शू के साथ मैच करना चाहिए, ठीक है। और क्या मैचिंग का ध्यान रखना है, जिस कलर का आपका बेल्ट होना चाहिए उसी कलर का आपका वॉच होना चाहिए। हाँ, ये मेरा मैचिंग नहीं है, ठीक है, इसको मेंटेन कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हालांकि मेरे पास इस कलर का है, बट अभी उसका थोड़ी कील निकली हुई है, जिसकी वजह से मैं वो वॉच पहन नहीं सकता हूँ। मेरे पास इसका मैच करता हुआ भी है, जब नॉर्मली फील्ड वर्क करता था तब मैं पहनता था, अभी वो टूट गया तो मैं इसकी ये पहन रहा हूँ। तो इसको मैच करा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि मैचिंग कराई कैसे जाती है, ठीक है। तो आपका जिस कलर का शूज रहेगा उसी कलर का बेल्ट रहेगा और उसी कलर के आपके वॉच की स्ट्रिप होनी चाहिए, राइट, ये सिस्टम होता है। इसके बाद हम बात करें पैंट की, ठीक है, ट्राउजर या पैंट। पैंट कभी भी फ्रेंड आपका जिस तरह से आप देख रहे हो, ये आगे वाली जो प्लेट डालने वाली आती, पहले यहाँ प्लेटें बनी होती थी, आज की अगर मैं फैशन की बात करूँ तो यहाँ प्लेटें नहीं बनी होती हैं, बट क्या होती है, यहाँ पे एक स्लाइड, यहाँ पे चुन्नट जिसको बोलते हैं वो डाली गई है इसमें। अगर मैं अपने पैंट को ऊपर करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे चुन्नट ये पड़ी हुई है, ठीक, इस टाइप से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ट्राउजर, आप इसको ट्राउजर बोल सकते हैं या सिंपल पैंट बोल सकते हैं, रेगुलर पैंट बोल सकते हैं, फॉर्मल पैंट बोल सकते हैं, जो भी बोलिए, बट आपका मॉडल लगभग ये ऐसा होना चाहिए। अभी मेरे पॉकेट में मोबाइल रखा हुआ है, मैं इसको यहाँ पे निकाल देता हूँ, तो आपको ये पूरा ड्रेसअप मेरा इस तरह से कुछ दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ड्रेसअप होना चाहिए। और लाइट कलर का शर्ट, डार्क कलर का पैंट, ये मैचिंग आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप इस तरह से मैच करा पाए, अगर देखेंगे तो मैंने ब्लू कलर का ही पैंट पहना हुआ हूँ
और लाइट ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ, अगर इस तरह से मैच करके आप पहनते हैं, ये और भी ज्यादा आपकी पर्सनालिटी को इंप्रूव कर देता है कि जिस कलर का आपने पैंट पहना हुआ है उसी का लाइट कलर का अगर आप शर्ट पहन रहे हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है जब आप बाहर निकल के जाते हैं, तो जब भी आप वर्किंग करने जाते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। तो अब बात करते हैं, आपका शर्ट हो गया, पैंट हो गया। शर्ट में भी पैंट में भी क्या होना चाहिए, ट्राउजर होना चाहिए, डार्क कलर होना चाहिए। लाइनिंग वाले बहुत सारे लोग पैंट पहनते हैं, वो अलाउड नहीं है। बहुत सारे लोग लाइट कलर का पैंट पहनते हैं जिसके अंदर अलग अलग अजीब अजीब सी लाइनें होती हैं, मार्केट में पहन के लोग जाते हैं, लेकिन वो अलाउड नहीं है, ना ही अच्छा लगता। हो सकता है आपको पर्सनली अच्छा लगता हो, लेकिन फिलहाल उस टाइप का पैंट फ्रेंड अलाउड नहीं है मार्केट के अंदर। एक चीज यहाँ पे और ध्यान देने वाली बात है कि आपका सॉक्स किस कलर का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ ऊपर करके मुझे दिखाना पड़ेगा। अगर मैं अपने पैंट को यहाँ पे ऊपर करता हूँ तो आप देखेंगे जो मेरा सॉक्स है वो सॉक्स का कलर मेरे पैंट के कलर के साथ मैच कर रहा है। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो जो मेरे सॉक्स का कलर है वो मेरे पैंट के साथ मैच कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि जिस जिस कलर के आपने पैंट परचेज किए हुए हैं, ट्राउजर परचेज किए हुए हैं, जब आप सॉक्स परचेज करने जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें जिस कलर का आपका ट्राउजर है उसी कलर का आप जो है सॉक्स भी परचेज करेंगे। अभी मार्केट में बाकी लोग कैसे करते हैं, डार्क कलर का पैंट पहनेंगे और उसके साथ में व्हाइट कलर का सॉक्स पहनते हैं। भाई वो कैजुअल सॉक्स है, वो अच्छा नहीं लगता है। आप इन सारी चीजों की सीख कई मूवीज ले सकते हैं। कई बार मूवीज के अंदर आपको पुलिस वाला ऐसे फॉर्मल मतलब ड्रेस के अंदर मिलेगा या किसी को दिखाया जाता है, तो उसकी ड्रेसिंग के ऊपर कभी ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्रोफेशनल वे में पहन के आता है। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस होती है जब हम ड्रेसअप करते हैं, जब हम फील्ड वर्क लिए जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। मतलब इसको मेंटेन करना बहुत बड़ी बात नहीं है। बस सिंपल क्या होता है, जब हम मार्केट के अंदर परचेजिंग करने जा रहे होते हैं ना, क्लोथ लेने जा रहे होते हैं, तो बस ये छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करना होता है जिसकी वजह से आप जो है बहुत आसानी के साथ अपने ड्रेसअप को मैच कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टाई का। टाई देखो दो टाइप की टाई होती है, एक आएगी बिल्कुल ऐसे टाइट रहेगी टाई, बहुत देखिए देखो लूज टाई है ना, बहुत लूज टाई है। एक आती है टाइट टाई रहती है। तो जो टाइट वाली टाई होती है वो उसके अंदर कुछ ऐसा डला रहता है जिसकी उसमें काफ़ी टाइट रहता है, लेकिन वो वन टाइम यूज रहता है। ये जो कपड़ा बेस्ड क्लॉथ बेस्ड टाई आती है, ये टाई ज़्यादा अच्छी होती है। जब आप टाई लेंगे तो उसको देख कितना मतलब बिल्कुल से ढीला लूज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा लूज रहेगा, मतलब अगर ज़्यादा नहीं बोलो 300-400 प्राइस में आप टाई खरीदेंगे तो आपको ठीक ठाक सी टाई मिल जाएगी, राइट। तो जैसे मैंने अभी खरीदा, ये वाली टाई जो है 500 रुपीज़ की है, लेकिन क्योंकि मैंने ऑनलाइन खरीदा है तो इसकी क्वालिटी से मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई। बांध के मैं देखूंगा, अगर सही लगेगा ठीक है, वरना तो मुझे वापस करना होगा, क्योंकि 500 के प्राइस में ये टाई की क्वालिटी अच्छी नहीं है। और ये जो टाई है थोड़ी जो सही लग रही है, ये है 700 रुपीज़ की, बट क्या मुझे ये भी ना ओवर प्राइस लग रहा है, क्योंकि 700 के हिसाब से इसकी क्वालिटी जो है पुअर है, राइट। इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितना कि मार्केट में 700 रुपीज़ में आपको टाई मिल जाए। क्योंकि मैं अभी यहाँ तो मैं घर पे नहीं ऑफिस में हूँ, मेरे पास कम से कम 15 से 20 टाई होंगी, राइट, डिफरेंट कंपनी की, और अच्छी अच्छी कंपनीज की भी टाई हैं। 1500 रुपये 2000 रुपये की टाई अगर लेंगे तो वो जो होता है काफ़ी अच्छा, काफ़ी दिन चलता है। कहीं रखा होगा यहीं पे शायद, अभी मैं लेके आया था। ठीक है, तो टाई हमेशा दे के खरीदिए, क्योंकि टाई जो होता है फ्रेंड, एक बार आप परचेज कर लेंगे तो ये बहुत लंबे टाइम तक चलता है, जल्दी कभी खराब नहीं होता, अच्छे से लेंगे। टाई किस कलर का होना चाहिए, टाई का कलर आप देखिए, अगर आपकी टाई आपके पैंट के कलर से साथ अलाइन कर जाती है, जरूरी नहीं पूरा टाई वैसा हो, बट टाई में कुछ ऐसा कलर हो जो आपके पैंट के साथ मैच करता हो, तो वो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो मेरे टाई का कलर है वो मेरे पैंट के कलर के साथ मैच कर रहा है, राइट। तो इस तरह से अगर हम ड्रेसिंग करते हैं फ्रेंड, तो हमारी जो ड्रेसिंग है उसकी वजह से हमारी पर्सनालिटी इंप्रूव हो जाती है। क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अगर फर्स्ट नज़र में हमको देखता है तो हमारे ड्रेसिंग को देख के ही अंदाजा लगाता है कि मैं किस टाइप का आदमी हूँगा या किस टाइप की मेरी विचारधारा होगी, राइट। तो ये था ड्रेसिंग के बारे में। आप बताइए अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए ड्रेसिंग से रिलेटेड, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, तो आप उसके बारे में मुझे कमेंट करके, आपको कोई सजेशन है कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। हाँ, यहाँ पे फैन चल रहा है, वो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, राइट। तो इस टाइप की ड्रेसिंग आप मार्केट में पहन के आसानी के साथ जा सकते हैं। सिंपल सी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं आप बहुत ही आसानी के साथ। मैंने इस चीज़ को बहुत लंबे टाइम से फॉलो किया है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन मेरे पास जो सेट है, जो कपड़े हैं, वो इसी मैचिंग में है। बहुत आराम से जब भी मैं किसी मीटिंग के अंदर जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, बहुत अच्छे से अपने टाई के साथ, अपने पैंट के साथ, अपने शर्ट को अलाइन कर लेता हूँ, ठीक है। इससे पर्सनालिटी आपकी इंप्रूव हो जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।